तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स है, जिसमें एक सबसे फेमस टाइप है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पे थ्योरम्स बने जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, एक बार देखो जल्दी से, क्या लिखा है? A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। कितने बच्चे इसका प्रूफ कर सकते हैं, एक बार हैंड रेस करके बताओ तो। ओके, क्यों अनन्या, क्यों नहीं होगा? ओके, ठीक है, मतलब मोर देन 50% तो कर पा रहे हैं। बाकी जिन बच्चों से नहीं हो रहा है एक बार वो हाथ उठा दो तो साफ साफ, ताकि मैं समझ जाऊं। सबसे हो जा रहा है क्या? हाँ बता पराग। अच्छा एक बार करके दिखा दो तो फिर मैं समझ जाऊंगा। चलो जल्दी करके दिखा उसका प्रूफ। हाँ जिससे नहीं होगा मुझे पूछ लेना। देखो अगर किसी से नहीं हो रहा है और वो मुझसे पूछा भी नहीं तो सोच लेना। अगर ऐसे बैठ के टाइम पास किए और नहीं पूछे कि कैसे होगा सॉल्व, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लिया तुमने। अब इसमें तुमको प्रूफ करना है कि उसका जो डायगोनल है वो 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो पहले डायगोनल के लिए AC को ज्वाइन कर दो, है ना। अब उसमें गिवन लिख दो, तो गिवन में आ जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है कि ADC और ABC दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यहां तक कंप्लीट करो फिर मैं आगे हिंट करता हूं, ठीक है। और किसी से? हाँ, अच्छा इसमें ना एक्चुअली मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा हूं। तो एज ऑफ नाउ हमें ये नहीं पता है कि दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या है इसके, इक्वल है, क्योंकि वो सेकेंड थ्योरम है ना। समझ रहे हो ये चीज? सेकेंड थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इस थ्योरम को पहले कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। समझ गए ना। तो आपको बिना वो थ्योरम यूज किए प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रिपल S क्राइटेरिया नहीं लगा सकते इन शॉर्ट, ठीक है। हम्म, हाँ ये लगा सकते हैं, करेक्ट है। हाँ हो गया यहां तक। फिर उसके बाद ना देखो ये वाला एंगल, पेन दिखाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर A से लग जाएगा, ठीक है। हो गया। हम्म, और किसी का? क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी कर। फास्ट। हाँ और किसका हो चुका है ऑनलाइन में भी, वो भी एक्नॉलेज करना। श्योर है, ओके। क्या हुआ अनन्या, क्यों नहीं बन रहा है? बन गया, दिखाओ। लेकिन वे ऑफ राइटिंग सुधारना है, ये नहीं चलेगा, है ना। गिवन कहाँ है, टू प्रूफ का है, ये सारी चीजें तुमको करेक्ट करनी है, ओके। हो गया, ओके।
जिनका हो गया वो सेकेंड पार्ट को बता दो कैसे प्रूफ करेंगे, सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे वो भी एक बार पढ़ लो। अन्वेषा बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन गया। एसी एसी कॉमन हो गए, ए बी सी और एडीसी। ये कैसे पता तुम्हें ये दोनों एंगल इक्वल है? ये कहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो पेन जल्दी। ये वाला एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका नाम क्या होगा? डीएसी होगा। इसका नाम क्या होगा? बीसीए होगा। समझ में आया? वैसे ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा? एएसए। जल्दी करो उसको। हो गया? ऋषिका हो गया? ओके। तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया? हम्म हम्म सेकेंड पार्ट कैसे होगा सोचो ना एक बार। सेकेंड पार्ट आप कैसे प्रूव करोगे? अच्छा इधर पे तब तक सारे बच्चे इधर पे देख लो, जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ नहीं किया, सिंपल रूल लगेगा आपको। ये दोनों एंगल्स को क्या बताना है? इक्वल। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलर वे ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? कॉमन। कौन सा रूल? एएसए क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और सीपीसीटी से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। हो गया। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। प्रूफ समझ में आया सबको? ये क्या ये क्लियर? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट्स इट। आया समझ में? फिर उसके बाद थर्ड वाले थ्योरम में क्या लिखा है? पढ़ो एक बार ध्यान से। पढ़ लिया ना सबने? थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? क्या गिवन है? आपको पैरेललोग्राम गिवन है क्या? नहीं। आपको क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो कैसा है? इक्वल है और पैरेलल है। तो गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा कि ए बी पैरेलल टू बीसी। देखो यहां पर लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। और क्या गिवन है? ए डी पैरेलल टू बीसी। एडी पैरेलल टू, अच्छा दोनों पेयर लिखा है क्या? एक्चुअली इसमें ना गिवन अलग चीज है और वहां पर अलग चीज लिख दिया है। ये नहीं आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। ये नहीं आएगा, ठीक है? ये वाला पार्ट नहीं आएगा, करेक्शन है इसमें। तो आपको गिवन में क्या है यहां पर कि ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये एक पेयर है अपोजिट साइड्स का जो क्या है? इक्वल और पैरेलल। तो इस कंडीशन में एबीसीडी क्या प्रूफ हो जाएगा? पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ये समझ में आ गया यहां तक सभी को? अब देखो, एक पेयर में हो सकता है ये वाला पेयर हो या फिर हो सकता है ये वाला पेयर हो, कोई सा भी। बताओ इससे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है? कैसे? सीपीसीटी। सीपीसीटी तो तब लगेगा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा है? बाकी बच्चों का भी इधर पे ध्यान ना। हाँ बता। पहले डायगोनल बना देंगे एसी, फिर किसको कैसे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? AC इक्वल टू AC, ये क्या हो गया उसके लिए? कॉमन। फिर AB इज इक्वल टू BC, क्यों? गिवन। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब सीपीसीटी से क्या? सीपीसीटी से ये थोड़ी प्रूफ होता है कि दो लाइंस पैरेलल है। हमें अगर प्रूफ करना है तो ये दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल होंगी तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। तो सीपीसीटी से हम पहले ये बताएंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। अब हम लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी?
पैरेलल। समझ में आया ये सबको? तो ये वाला कर लोगे ना? ओके चलो आगे बढ़ते। एक बार मैं करवा चुका इसलिए शॉर्ट में रिवाइज करके फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरम 4 क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताए थे, याद है कि नहीं? एक बार देखते हैं। पैरेललोग्राम बन गया। इसमें 4 एंगल होंगे, मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये वाला हो गया एंगल 4। समझ गए ना? अब 1 और 2 वाले एंगल कैसे होते? इक्वल होते? इक्वल होते क्या 1 और 2? नहीं होते। क्या होते हैं? को इंटीरियर। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आएगा? 180। समझ में आया ना क्यों को इंटीरियर? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये वाला क्या हो गया उसका ट्रांसवर्सल, तो दोनों का सम कितना होगा? 180। 2 और 3 वाले एंगल कैसे होते हैं? वो भी को इंटीरियर होते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है हमारे लिए? पैरेलल। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। क्या ये क्लियर? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 180। तो अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये कट जाएगा और एंगल 1 और एंगल 3 क्या आ जाएगा? इक्वल। समझ में आई ये चीज सबको? तो अपोजिट एंगल्स इसके क्या होते हैं? इक्वल। अब अगर मान लो एक एंगल, ये वाला एंगल आपको 60 दे दिया है, बताओ एंगल 4 कितना होगा? एंगल 4 कितना होगा? 120, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल 3 कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आया ना सबको ये? चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से इस पे बेस्ड बताना मुझे। ये मान लो आपको दे दिया एक पैरेललोग्राम, ये वाला एंगल दे दिया 2x + 1 और ये वाला एंगल दे दिया 2x + 40 ले लेता हूं, और ये वाला एंगल ले लेता हूं 2x, हाँ 40 ले लेते चलो, और ये वाला एंगल को ले लेते x। कुछ गड़बड़ किया नहीं, एक सेकेंड ना, इस एंगल को नहीं, इस एंगल को x ले रहे, सॉरी। और इसको 40 भी ना लेके ना कुछ और ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, 60। हाँ ओके। तो इन दोनों एंगल का सम कितना ले लोगे? 180। 2x + 60 + x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू, ये 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो एक एंगल 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 140 होगा ना? हाँ, दूसरा एंगल 140, बाकी सारे एंगल्स मिल जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके चलो नेक्स्ट। तो ये प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ और इसका यूज समझ में आ गया ना? कौन सी? 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी। 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी चेक करो जल्दी से। पार्थ इसका मतलब समझा जल्दी से 5th वाली प्रॉपर्टी का। स्वाति समझाओ क्या है 5th प्रॉपर्टी का मतलब? नहीं है समझ में? हाँ बता। सिंपल तो है, अपोजिट एंगल अगर इक्वल है मतलब एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, तो ये वाला जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। दैट्स इट, बस इतना ही तो मतलब है इसका। समझ में आया ना? अच्छा इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो? बताओ कैसे प्रूफ कर सकते हो? नहीं पता? बताऊं? समझो इधर, ये बताओ चारों एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होगा। अब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो उसको फिर से क्या लिख देता हूं? एंगल ए। एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। इक्वल टू कितना हो गया? 360। समझ में आया सबको ये?
तो एंगल ए क्या बन जाएगा, 2 एंगल ए, एंगल बी क्या बन जाएगा, 2 एंगल बी, 2 निकल जाएगा कॉमन, अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना है 180। अब आपने लाइंस एंड एंगल्स में, क्या वो समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओके। तो आपने लाइंस एंड एंगल्स में क्या पढ़ा है, अगर ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री है, उनका सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो प्रूफ हो जाएगा ये दोनों क्या है, पैरेलल। सिमिलर वे में ये दोनों भी क्या प्रूफ हो जाएंगे, पैरेलल। तो हो गया, ये बन गया पैरेललोग्राम, दैट्स इट। समझ में आया क्या ये? चलो नेक्स्ट वाला थ्योरम जल्दी से पढ़ो और समझाओ मुझे। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, इसमें 2 डायगोनल दिख रहा है ना, एसी और बीडी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या ये समझ में आया? अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, किसी को याद है, मैंने करवाया है? हाँ, अनम्यूट करके बोलो जो भी बोल रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से। सर 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के। कौन से 2 ट्राइंगल्स? सर ओडीसी और ओएबी। करेक्ट, ओडीसी, ये दोनों को कर लो या तो फिर ये दोनों को कर लो। समझ में आया कि नहीं? तो हम इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, एसएएस। तो आपको पता क्या है कि यहां पर ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन, हाँ एएसए से, सॉरी, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल, रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलर वे में ये वाले एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, एएसए। एएसए से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। समझ गए ना सभी ये? नेक्स्ट बताओ जल्दी से क्या लिखा हुआ है। हाँ बोल रहा शौर्य, क्या बोल रहा है? सर इसको एएस से भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, एएस से भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप ये वाले एंगल्स को इक्वल लेते हैं तो कौन सा रूल लग जाएगा, एएस लग जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हाँ, नेक्स्ट इसका कन्वर्स है, इसमें ये बोलता है अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में, उसकी समरी मैंने यहां पर रिवाइज करा दिया। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, उसका नाम क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी स्टेटमेंट। कितने बच्चों को याद है? लिखा नहीं हूं मैं, चलो अच्छी बात है। हाँ, किसको याद है, हाथ उठाओ, जल्दी बताओ। हाँ सॉरी, बताना। अच्छा, कितने बच्चे अटेंड किए थे ये वाले थ्योरम की क्लास? हाथ उठाओ अच्छे से। ओके, काफी बच्चे प्रेजेंट थे। हाँ बता कोविद, नहीं याद है? और पीछे किसी को, प्रांशी, गौरी, पूरे याद करवाया था मुझे, अच्छे से याद है, एक एक स्टेटमेंट बार बार बोल के। रिवाइज कराऊं? ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, अब इसको फिगर से देखो, समझो। यहां पर ये एक ट्राइंगल देखो, पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिगर को देखो और समझो उसको। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, तो ये 2 साइड्स है, इन दोनों के मिड पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, तो वही लिखा है, वही बोला मैंने, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। एंड हाफ ऑफ इट, मतलब ये थर्ड साइड के पैरेलल तो होगी और उसका क्या हो जाएगा, हाफ होगा। मतलब पीक्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, बीसी की हाफ होगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट क्या रिपीट करना, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इतना धीरे सो के क्यों बोल रहे हो, ताकत नहीं है क्या? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, रिपीट करो,
of two sides of a triangle is parallel to the third side, parallel to the third side and half of it. क्लियर हो गया सबको? ये चीज याद रखना, ये थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम का हमने प्रूफ किया था, कितने बच्चे से दोबारा प्रूफ कर सकते? कोई भी नहीं? चलो ठीक है, जो कर सकते हो सॉल्व करो, और जिससे नहीं बनता उसको अभी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना स्टेटमेंट के साथ। लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखो जल्दी से। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, line joining the midpoints of two sides of a triangle, of two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and half of it, and half of it। और ऊपर में हेडिंग में लिख दो ये थ्योरम कौन से थ्योरम है, एमपीटी। फुल फॉर्म क्या है इसका? मिड पॉइंट थ्योरम। 10th में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन थ्योरम आता है, बीपीटी उसका शॉर्ट फॉर्म है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो इसी के जैसा है, और वो श्योर होता है कि वो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। सिमिलर वे में ये भी है। तो सबने लिख लिया स्टेटमेंट। अब पहले फिगर ड्रॉ कर लो। पहले एक ट्राइंगल बनाओ, सिर्फ ट्राइंगल बनाओ, अभी ट्राइंगल एबीसी बनाओ इस तरीके से। ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, ट्राइंगल एबीसी। अब AB का मिड पॉइंट ले लो यहां पर P, AB का मिड पॉइंट ले लो P, और AC का मिड पॉइंट ले लो यहां पर Q, ठीक है। और PQ को यहां पर ज्वाइन कर दो, PQ को यहां पर ज्वाइन कर दो। कर लिया यहां तक सबने? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फिगर का इतना पोर्शन हो गया। अब लिखते गिवन। तो देखो गिवन में क्या लिखा है मैंने, जो फिगर बना है बस उसी को डिस्क्राइब किया है। ट्राइंगल एबीसी, पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट्स है AB और AC के। लिख लो ट्राइंगल एबीसी, P and Q are midpoints of AB and AC। लिख लिया गिवन सबने? अब क्या प्रूफ करना है, वो थ्योरम की स्टेटमेंट से ही हमें पता था। क्या प्रूफ करना था कि PQ किसके पैरेलल होना चाहिए? थर्ड साइड मतलब BC के। और PQ क्या होना चाहिए? थर्ड साइड का हाफ, मतलब PQ इज इक्वल टू हाफ BC। तो यहां तक गिवन और टू प्रूव, ये कंप्लीट कर लो जल्दी से। लिख लिया सबने? ओके। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो मैंने लिखा है बस आप उसको पढ़ो कि क्या लिखा है, और फिगर से मैच करो, क्योंकि फिगर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है वहां पर, ठीक है। तो एक बार कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है उससे पढ़ो और फिगर से मैच करो। तो क्या लिखा है? ड्रॉ CR पैरेलल टू AB। तो देखो C से मैंने एक लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन बनाई थी, उसे नाम क्या दिया था? CR। और वो किसके पैरेलल बनाया था? AB के, ठीक है। और क्या किया था? यहां पर PQ को आगे एक्सटेंड कर दिया था। कहां तक एक्सटेंड किया? वो R तक एक्सटेंड किया। तो ये फिगर में भी आप कंस्ट्रक्शन कर लो और लिख भी लो। हो गया? यहां तक हो गया सबका? चलो अब इसके बाद ना प्रूफ स्टार्ट होता है। इसके बाद पहले मैं प्रूफ को समझाने के पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, समझना, ध्यान देना।
आप लोगों ने जो थ्योरम्स पढ़ा था, जिसमें एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जस्ट अ सेकेंड मैं उस पर आता हूं दोबारा से। हाँ, तो एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो ये है, थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला थ्योरम क्या बोलता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर भी अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम इस थ्योरम को यूज करके, इस थ्योरम को यूज करके इसे क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी उसकी? पैरेलल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। समझ में आया ये चीज? तो हमें इस वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और प्रॉपर्टी भी कौन सी यूज करनी बता दिया। अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमें ये दोनों को इक्वल और पैरेलल बताना है। अब ये दोनों पैरेलल है क्या? ये दोनों पैरेलल है क्या? है। क्यों है? कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को पैरेलल प्रूफ बनाया है, तो अब सिर्फ क्या बनाना बच गया? दोनों को इक्वल। किन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा बताओ? पीबी और सीआर। तो पीबी जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है पता है? पीए के। क्यों इक्वल है? क्योंकि पी उसका क्या है? मिड पॉइंट। तो हम ना ये दोनों को इक्वल बता देते हैं। ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या प्रूफ हो जाएंगे? इक्वल, और ये पैरेललोग्राम कर सकते हैं। समझ में है कि नहीं ये चीज? अब इन दोनों को कैसे इक्वल बताया जाए? तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एपीक्यू। और ये किस में आ रहा है? सीक्यूआर। समझ में आई ये चीज? हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसलिए देखो मैंने यहां कहां से स्टार्ट किया है, इन ट्राइंगल एपीक्यू एंड सीआरक्यू, इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, एक बार चेक करो जल्दी। अभी पहले देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद लिखना। क्या किया सबसे पहले? देखो यहां पर एंगल ए क्यू पी और सी क्यू आर, ए क्यू पी सी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मैंने क्या बताया? ए क्यू सी क्यू को इक्वल। क्यों इक्वल है? क्यू क्या है उसका? मिड पॉइंट। क्या कर रहा है? इधर पे ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? देखो यहां पर एंगल क्यू ए पी, क्यू ए पी मतलब ये, और दूसरा है क्यू सी आर मतलब ये दोनों एंगल को भी क्या बता दिया? इक्वल। कौन सा रूल लगा बताओ यहां पर? हाँ, ये रीजन इसका क्या आया? ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो कौन सा रूल लगा? कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल साइड एंगल एएसए से ये दोनों क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है, सीआर और एपी। सीआर और एपी, और एपी किसके इक्वल है? बीपी के। एपी इक्वल है बीपी के, मतलब सीआर और बीपी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यहां तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो पहले, प्रूफ वाला, जल्दी। और अगर समझ में नहीं आए, कहीं ऐसा लग रहा है फंस रहे हो, तो पूछना। और कोशिश करना इसे ना देखना पड़े, ये वाले पार्ट को मत देखो, खुद से करने की कोशिश करो, अगर नहीं बनता तो ही देखना। हाँ शुभम बता, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हम्म क्या हो स्वाति, फिर हाथ में क्या हो गया? ऑनलाइन में जो बच्चे आज है ना, मैं सबका नाम देख रहा हूँ, तेजस्वी, अक्षता, ओशी, शौर्य और प्रियांश, सबका नोटबुक चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में।
ये कॉन्ग्रुएंसी तक कर लिया क्या सबने? एक बार चेक कर लो जल्दी से, हो गया? हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी और ये सीपी और बीपी ये दोनों इक्वल, यहां तक हो गया, सीपी बीपी इक्वल। ओके, अब सीपी बीपी को इक्वल प्रूफ करने का रीजन, सीपी सीपी बीपी नहीं, क्या है, सीआर बीपी, सीआर और बीपी। हाँ, तो सीआर और बीपी को इक्वल प्रूफ करने का रीजन क्या था? मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, क्यों हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर रहे थे? पैरेललोग्राम प्रूफ कर सके, कौन से थ्योरम से? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा पहले, उससे पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल लिखा। तो क्या लिखा है देखो, इधर समझ लो फिर आगे करना। मैंने क्या लिखा है यहां पर, इन क्वाड्रिलेटरल पीआरसीबी, इन क्वाड्रिलेटरल पीआरसीबी। मैंने क्या बताया, सीआर और बीपी दोनों क्या है? इक्वल, अपोजिट साइड्स। सीआर और बीपी दोनों क्या है? पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, इसलिए क्या प्रूफ हो गया? पैरेललोग्राम। समझ में? और पैरेललोग्राम है तो दूसरा वाला अपोजिट साइड भी क्या होगा? पैरेलल। इसीलिए क्या लिखा है यहां पर, बीसी पैरेलल टू पीआर। चेक करो, और पीआर का एक पोर्शन यहां पर क्या है? पीक्यू। इसलिए बीसी पैरेलल टू क्या प्रूफ हो गया? पीक्यू। हो गया फर्स्ट वाला पार्ट यहां पर प्रूफ। समझ में आया सबको? तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो। हाँ स्वाति, कुछ रिपीट करना है? बताओ कहां से? यहां से देखो, पहले मैंने वो क्वाड्रिलेटरल लिया, नाम देखो उसका कौन सा है, पी आर सी बी, ये क्वाड्रिलेटरल। इसमें मैंने ये बताया कि सी आर और पीबी क्या है? इक्वल, क्योंकि मैंने जस्ट ऊपर प्रूफ किया था। फिर मैंने ये बताया कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया था। तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल, इसलिए ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो मैंने लिखा बीसी पैरेलल टू पीआर। अब पीआर का ही एक पोर्शन पीक्यू है, इसलिए बीसी पैरेलल टू क्या प्रूफ हो जाएगा? पीक्यू। ओके, हो गया यहां तक सबका? ठीक है। अब इस थ्योरम का एक पोर्शन यहां पर प्रूफ हुआ है ना? हालांकि आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक यहीं तक का है उसका प्रूफ, शायद तक एनसीईआरटी के प्रूफ में। बट इसका एक कोरोलरी भी है जो आगे यूज होता है, तो मैंने सेकेंड पार्ट भी उसका प्रूफ करवाया है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ये BC का क्या होगा? हाफ होगा। अब देखो इधर कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पढ़ो इसको। PR इज इक्वल्स टू PR मतलब ये वाला साइड, और BC मतलब ये वाला साइड। तो मैंने क्या बता दिया कि अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। फिर अगली लाइन में देखो मैंने क्या लिखा, PR को दो पार्ट में तोड़ के लिखा है। देखो उधर PQ प्लस QR। अब PQ और QR दोनों क्या होंगे? इक्वल। PQ और QR क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए QR को भी मैं PQ लिख दे रहा हूं, तो PQ प्लस PQ हो जाएगा। समझ में आया? PQ प्लस PQ क्या बन गया? ये 2PQ। और वो BC के इक्वल, तो BC क्या हो जाएगा? हाफ। PQ क्या हो जाएगा? हाफ BC। दैट्स इट। कंप्लीट कर लो जल्दी इसको, फास्ट। अभी हम पुरानी ही चीजें रिवाइज कर रहे हैं, कुछ अभी तक नया स्टार्ट ही नहीं कर पाए। रामायण देखे हो ना तुम लोग? रामायण पुराना वाला सीरियल आता था जिसमें वो कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए पहले, देखा होगा उसमें कभी, अगर देखा होगा तो बहुत सारे बाजे वाजे बजाते हैं, फिर उसके जब वो जागता है फिर उसको खाना वाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको लड़ाई के लिए भेजते। तो अभी बहुत दिनों की नींद हो गई थी तुम लोगों की छुट्टी, तो इसलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया, हटा दो उसको मैं। अब एमपीटी के प्रूफ होने के बाद, मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ होने के बाद, इसका एक और थ्योरम है जिसका क्या है? कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। अब कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से पूछूंगा,
अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, ये एक साइड है और उसका मिड पॉइंट है, वहां से अगर दूसरे साइड के पैरेलल बनाए तो वो तीसरे साइड को कहां पर कट करेगी? मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी है, समझ रहे हो? एमपीटी में हमको क्या गिवन होता है? दोनों मिड पॉइंट्स है, ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल। कन्वर्स में हमें क्या गिवन होता है कि सिर्फ एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे साइड के पैरेलल, तो तीसरे साइड को कहां पर कट करेगा? वो मिड पॉइंट पे कट करेगा। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी की स्टेटमेंट है। क्लियर? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि इन पे बेस्ड है। बुक लेके आए हो ना सभी? चलो ओपन करो। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के क्वेश्चंस, अच्छा 5, 6, 7, 8 सारे एक साथ है ना इसमें? पेज नंबर 89 पे आ रहा है ये। 89 एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल लाइन साइड एंगल ये सब मिक्स करके आ रहा है, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को शायद। पेज नंबर 89 आगे 92 पे जाओ, पेज नंबर 92 पे जाओ, पेज नंबर 92 आगे। ओके, केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसमें ना सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है, पहले वो फिगर ड्रॉ करते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे पहले वो फिगर ड्रॉ कर लो। हाँ नहीं, अभी वो एक एक्सरसाइज बचा है शायद तक ना। हाँ ठीक है, दोबारा सॉल्व करना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चंस एक बार, फिर भी करना नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब तुम लोगों से। एक बार तो मैं करवा चुका हूं ना। फिगर ड्रॉ कर लिया आई थिंक सबने। हम्म अब क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, देखो जल्दी से, या तुम लोग भी एक बार पढ़ के रख लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअली ये जो पूरा क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड जो पूरा मेंशन किया ना स्टेटमेंट, आई थिंक उसमें एक चीज मिसिंग है, और वो ये है कि पी क्यू आर एस, देखो इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे, पहले सामने ध्यान देना। यहां पर आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स गिवन है, तो P जो है वो एक्चुअली क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। वैसे ही Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। और R इसका मिड पॉइंट और S इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट है। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये PQRS इनफैक्ट क्या है? उसके मिड पॉइंट्स है, और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है यहां पर,
मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसका नाम क्या दिया है यहां पर, PQRS। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, पढ़ो उसमें क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ कैन अ पैरेललोग्राम बी फॉर्म्ड यूजिंग द पेपर फोल्डिंग। मतलब यहां पर ये जो पेपर को फोल्ड कर रहा है ना, ये मिड पॉइंट को लिया, ये मिड पॉइंट को लिया, दोनों के मिड पॉइंट को लेके ये वाले पेपर को फोल्ड कर दिया। वैसे ये वाले मिड पॉइंट को लिए, ये पेपर को फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया। तो फोल्ड करने से जो शेप बचा हुआ दिखेगा वो ये वाला शेप होगा, PQRS वाला। अब ये PQRS वाला जो शेप बन रहा है वो पैरेललोग्राम कैसे है ये आपको बताना है। हाउ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है PQRS पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए एक हिंट भी इसमें दिया हुआ है। हिंट क्या है, इसने ये डायगोनल को यहां पर ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है ना सबको? ये डायगोनल को ज्वाइन करने से जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, देखो ये दिख रहा है सबको, ये फर्स्ट ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABC। क्लियर? इसमें AB का मिड पॉइंट, सबका ध्यान सामने, मैं पूछने वाला हूं एक चीज। AB का मिड पॉइंट क्या है? P। BC का मिड पॉइंट क्या है? Q। दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा? कौन सा थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो PQ बना है, ये PQ क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब PQ पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के। और PQ हाफ होगा, किसका हाफ होगा? AC का। PQ इज इक्वल्स टू हाफ AC। क्या ये समझ में आया सभी को? ये कैसे प्रूफ हो गया? MPT से, ये वाला पार्ट। अब इसी तरीके से और एक ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल जो दूसरा ऊपर की तरफ बन रहा है, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ADC। क्या इसमें भी MPT लगेगा? चेक करो, इसमें भी लगेगा ना, क्योंकि S और R यहां पर फिर से क्या है? मिड पॉइंट है। तो SR जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये AC के क्या हो जाएगा? पैरेलल। और AC का क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बता क्या लिखेंगे पार्थ? क्या इधर इधर देखते रहते, जब बताते रहते हो क्या करते रहता है? कोई परेशान कर रहा है तेरे को? कौन कर रहा है परेशान इसको? क्या बोला अभी मैंने, बता। ये चीज जरूरी है अगर तुम लोगों को सीखना और टाइम यूटिलाइज करना है तो। ठीक है, पूरा 100% अटेंशन यहीं पर होना चाहिए। हाँ, तो ये जो ट्राइंगल बना ADC, इसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो MPT थ्योरम से SR पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AC। और क्या होगा? SR इज इक्वल्स टू हाफ AC। क्या ये समझ में आया सबको? अब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? PQ पैरेलल टू SR, मतलब PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? SR। और इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके PQ इज इक्वल्स टू SR। मतलब PQ और SR ये दोनों पैरेलल भी है और ये दोनों इक्वल भी है। और एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। समझ में आया ये चीज? क्या ये क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है और इसको अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे देगा, उसके चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, हमेशा वो पैरेललोग्राम बनेगा। आप घर में मन से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना के देख लेना, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, देखना वो हमेशा क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, देखो इसमें सेकेंड पार्ट में क्या चीज दिया हुआ है? इफ एंगल RSP इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। RSP वाला एंगल कहां पर है? देखो RSP ये वाला एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे क्या लिख रहा हुआ है?
आर क्यू पी वाला एंगल फाइंड आउट करो, आर क्यू पी ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, कितना होगा 30 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ो, एसपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एसपी कहां पर है, देखो ये एसपी, इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आर क्यू कितना होगा, आर क्यू भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर एंड एंगल एस इफ एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 1:4। ये कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करो जल्दी, हाँ जल्दी सॉल्व करके बताओ। एंगल पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ, पी और क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी को ले लोगे x, एंगल क्यू हो जाएगा 4x, और दोनों का सम 180, तो 5x आ जाएगा यहां पर 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 36। तो एंगल P 36 और एंगल Q 144। और पूछा यहां पर S और R है, तो S किसके इक्वल हो जाएगा Q के, ठीक है, और R किसके इक्वल हो जाएगा P के। समझ में? अब कई बच्चों को ये डाउट आता है कि सर एंगल S तो 30 डिग्री था, तो अभी इसके हिसाब से तो 144 आ रहा है, तो ऐसा अलग अलग कैसे, तो क्यों ऐसा है बताओ? क्योंकि वो जो 30 डिग्री गिवन था वो सिर्फ उस पार्ट के लिए था क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? इफ दिस एंगल वाज 30, वो सिर्फ उस पार्ट के लिए था। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना एक बार इसका सॉल्यूशन, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रिलेटरल के साथ। तो जिन बच्चों का भी क्वाड्रिलेटरल मिसिंग है थ्योरम्स का प्रूफ, उसको कंप्लीट करना। स्वाति, अन्वेषा और कौन कौन, अवनी कर लेना।